आज मैं आप लोगों के से शेयर करूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जब मार्केट मूव करता है किसी डायरेक्शन पे, हमेशा एक बार में चला नहीं जाता, इस तरह से जिगजैग मूवमेंट में जाता है। और यही जिगजैग मूवमेंट में एक चीज गौर करने वाली है, जिसको हम बोलते हैं हायर हाईज और हायर लो बनाना। ये हायर हाई है, ये एक हायर हाई है, ये एक और हायर हाई है, और ये एक हायर हायर लो है, एक और हायर लो है, सेम हायर लो, ये और हायर। ये हायर लो क्यों है और ये हायर लो क्या है? ये एक हाई बनाया मार्केट में, फिर एक और लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, एक लो, एक हाई एक लो, एक हाई एक लो। ये वाला हाई इस वाले हाई के ऊपर है, तो ये हायर हाई है। सिमिलरली ये हाई इस हाई से ऊपर है, ये हाई ये इस हाई से ऊपर है। सिमिलरली ये हाई लो है कि इस लो से ऊपर है, ये हायर लो इस लो से ऊपर है, ये लो इस लो से ऊपर है, इसलिए हायर लो है। फिर ये लो इस लो से ऊपर है। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये एक हायर लो नहीं है, क्योंकि इसने अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाया इस हायर लो में। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जब मार्केट हायर हाई बनाता है, तब हर बार इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। ये हर बार एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर को मूवमेंट देता है। इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। ये जब भी एक हायर लो एक हायर हाई बनाने से पहले प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जिससे हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, वो है अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड। अब हर बार ये अप ट्रेंड मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है, प्रीवियस हाई को तोड़ता है और ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। सिमिलरली ये मार्केट जब नीचे की तरफ मूवमेंट देता है, फिर से वही जिगजैग मूवमेंट बनाते हुए जाता है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब इस मूवमेंट में ही डाउन ट्रेंड में मार्केट मूवमेंट अपना हमेशा दिखाएगा, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट जब गिरता नहीं कभी भी, मार्केट हमेशा आपको लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए ही गिरता है। ये है कि ये हुआ, ये प्रीवियस लो ब्रेक किया, ये बन गया लोअर लो, एक और वहां पे लोअर, ये भी lower। और हर बार प्रीवियस हाई से ये वाला हाई लो है, सो दिस इज अ लोअर हाई, लोअर हाई, अनदर लोअर हाई, और ये है लोअर हाई। और हर बार एक लोअर लो बनाते वक्त मार्केट बनाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हर लोअर लो बनाते वक्त मार्केट बनाता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगली ये क्लियर हो गया आप लोग? बार बार मार्केट यहाँ बना रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लाइन होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिमिलरली ये भी होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके भी हर एक ये लाइन होंगे आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिससे हमें मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा। तो मार्केट है डाउन ट्रेंड। आई गेस मैंने आप लोगों को समझा पाया हो। इसको ना समझने वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है, बहुत ईजी है समझ। जब मार्केट होता है साइडवेज, तब ये हायर, कभी हायर हाई बनाएगा, कभी हायर लोअर, हायर लो भी बनाएगा, सॉरी। लेकिन उसका जो मेजर डायरेक्शन रहेगा वो साइडवेज। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, जिसमें मार्केट हायर हाई कभी बनाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। जैसे ये हुआ आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लो था लेकिन ये हायर हाई था, फिर एक हायर लो बनाया, बट इस हाई को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ऐसे ही चल रहा है एक प्राइस रेंज के बीच में। तो इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, या कंसोलिडेशन भी कह सकते हो आप, कंसोलिडेशन भी कहते हो साइडवेज। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बनता है। तो प्राइस रेंज एक ही प्राइस के ऊपर नीचे चलता रहे, तो फिर इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। तो ये बना अप ट्रेंड, ये हुआ डाउन ट्रेंड, ये हुआ साइडवेज, और ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।